हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आज हम मिले हैं फॉर द वीकली प्रेडिक्शन फ्रॉम द 8th ऑफ अप्रैल टू द 14th ऑफ अप्रैल। लेट्स सी ये वीक कैसा रहेगा सभी लोगों के लिए। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि के जो कार्ड्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये सप्ताह जो है ना आपके जो है ना बल्ले बल्ले है। अप्रैल वीक की जो है आपकी ये बहुत अच्छा है। लाइफ इज गोइंग टू टर्न 360 डिग्रीज। अगर आप शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। अगर आपको अरेंज्ड मैरिज भी करनी तो भी आपके घर वाले या कोई भी पोर्टल से या कोई भी पहचान वाले आपको कोई लड़का लड़की ज़रूर बता देंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी जो एक माइंड ब्लोइंग होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, तो प्लीज़ इसको ध्यान से रखिएगा। प्लस मुझे दिख रहा है कि अगर आपको ये घर चेंज करना है और इस हफ्ता आपको कोई घर मिलता है तो जस्ट गो अहेड एंड बाय दैट हाउस। इट्स गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। और उस घर का वास्तु भी बहुत अच्छा होगा। प्लस आप उस घर में पैसे भी बचाएंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लकी हाउस। अगर आपने इस सप्ताह रेंट भी जाना है या घर ही खरीदना भी है तो भी ये बहुत अच्छा डिसीजन आपके लिए होगा। और फिर हमारे पास है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। वृषभ राशि के लिए मुझे दिख रहा है कि सप्ताह तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो रिलेशनशिप आपकी है उसके अंदर कोई ना कोई है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। और जो ये रिलेशनशिप थी वो एक टाइम पे बहुत अच्छी थी, लेकिन जो इंसान आपको परेशान कर रहा है वो आपको कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली नहीं करके इनडायरेक्टली कर रहा है। तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ही और शी इज स्लोली टॉकिंग अगेंस्ट योर पार्टनर एंड यू डोंट इवन नो इट। तो प्लीज़ बी अवेयर, बिकॉज आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है आपके पार्टनर के साथ। और अगर कोई खराब कर रहा है तो पे अटेंशन। छोटी छोटी बातों से आपका रिश्ता टूट रहा है एंड देन आप बाद में पछताएंगे। दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप ये सप्ताह शुरू हुई तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल फॉर वर्क दिख रहा है। मुझे बहुत फोकस दिख रहा है। स्टूडेंट्स जो है वो बहुत फोकस रहेंगे एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स और स्टार्ट गिविंग एग्जाम्स एंड इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड। मुझे ट्रैवल फॉर जॉय एंड प्लेजर भी दिख रहा है। आप कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग थोड़ी अच्छे से कीजिएगा। और फिर हमारे पास आते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई के जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है मुझे थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, कोई भी आके मुझे ये पैसा दे दे, बस मुझे पैसा दे दे और मुझे ये पैसे की बहुत ज़रूरत है। इमोशनली यू आर वेरी डाउन। देयर आर सर्टन थिंग्स विच हैव नॉट गॉन इन योर फेवर एंड यू आर थिंकिंग कि ये ऐसा क्यों हो गया। तो जो आपने सोच के कुछ काम ऐसे किए थे 2-3 महीने पहले, वो काम यहाँ पे अटक गए हैं। देयर आर सर्टन हार्ड डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक। हो सकता है क्लोजिंग डाउन अ यूनिट, हो सकता है जो बिजनेस आप कर रहे हो उसको बंद करना, हो सकता है कोई जॉब जो है वो बंद करना, हो सकता है टू रिमूव सर्टन एम्प्लॉइज, बट यू हैव टू डू इट जेमिनाइज बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। प्लस मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है ना वो आपका काफ़ी फायदा उठा रहे हो, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है एंड आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। फिर नाउ लेट्स सी हमारे पास है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। कर्क राशि के लिए जो ये सप्ताह है वो रहेगा बहुत अच्छा, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप ट्रैवल करें या कहीं पैसा इन्वेस्ट करें तो वो पैसा जा सकता है। तो इस सप्ताह ना ट्रैवल करना है ना इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कुछ काम के लिए जाना है तो आप नहीं जाएं। नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई एक नई ट्रैवल मत डिसाइड कीजिए ये सप्ताह। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड। ऑलरेडी पहले से प्लान्ड है तो आप जा सकते हो। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा आउट में थोड़ा सा नई चीज़ें चालू करने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। आप प्लीज़ देखिए, मुझे ग्रोथ भी दिख रहा है एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी गुड। आपके आसपास अगर कोई बीमार है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स या कोई फ्रेंड्स में कोई बीमार हो जाए और उसमें तकलीफ आ सकती है। फिर हमारे पास देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि क्या कह रही है। सिंह राशि के अंदर जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ कि आपको कोई चीटिंग की आपकी संभावना है। चीटिंग आपको कर सकता है, चोरी हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, ट्रैवलिंग के टाइम पे हो सकती है, आपकी आइडियाज़ की चोरी हो सकती है, आपके फ्रेंडशिप की चोरी हो सकती है। तो बहुत केयरफुल रहिए आप किसके अंदर कन्फाइड करें ये सप्ताह। और फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें नेम एंड फेम तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कोई चाहेगा कि वो क्रेडिट ले ले, बट बी केयरफुल, तो क्रेडिट आपको ही मिलेगा। और दूसरा ये दिख रहा है कि अगर आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए ये सप्ताह तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा पैसे आपको कार्यरत होंगे। और फिर हम देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। कन्या राशि यानी कि वर्गो। वाओ,
इतना अच्छा, मुझे पैसा ही पैसा दिख रहा है। मैंने आपको बोला आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, फोकस्ड एफर्ट हैं और ये सप्ताह बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है तो ये सप्ताह आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, आपको आपका वो सोलमेट मिल जाएगा। प्लस अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने सोलमेट के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। देयर आर गोइंग टू बी डिवाइन ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, तो यू प्लीज़ बी रिसिपिएंट फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। और जो चीज़ आपको चिंता कर रही है ना वो एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको साइड में रखो और अपनी लाइफ में आगे जाओ। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एक आप इतना पैसा बटोर रहे हो सकता है आपको कोई इनहेरिटेंस आपकी तरफ आ जाए या आपकी कोई लॉटरी लग जाए। सो डेफिनेटली गो अहेड। सिर्फ एक ही चीज़ है, फोकस भी मुझे दिख रहा है करियर में। ये हफ्ता आप अपना करियर पे फोकस कर लीजिए और आपके लिए ये हफ्ता आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट। जो हफ्ते के आपने डिसीजंस लिए या जो आपको नई चीज़ें करनी, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। आइए देखते हैं लिब्रा राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। पैसा दिख रहा है, कंफ्यूजन दिख रहा है, आप चाहते हैं कि कोई आपका फ्रेंड आपको हेल्प करे, कर देगा। आपको ऐसा लग रहा है मैं पैसे कैसे मैनेज करूं, हो जाएंगे। स्ट्रेस सिचुएशन भले बनी रहे लेकिन स्ट्रेस सिचुएशन को आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि आपके पास घर और फैमिली का बहुत सपोर्ट है, आपके पास आपके फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट है। कुछ लोग शायद अपने घर में इंटीरियर का काम करेंगे, कुछ लोग वेकेशन के लिए भी जा सकते हैं या अपनी वेकेशन की प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात आपकी बहुत है कि आप है ना इस हफ्ता लग्जरी में करेंगे। लग्जरी का मतलब क्या है कि सपोज अगर आपने सोचा था कि मुझे ये बैग खरीदना है या ये मुझे अपने लिए ये काम करना है, ये सप्ताह आप वो कर लेंगे। मनी इज गोइंग टू फ्लो दिस वीक फॉर यू, सो बी वेरी वेरी हैप्पी। और फिर हम देखते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो भी मंगल से रूल्ड है। आइए देखते हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। स्कॉर्पियो के लिए अमेजिंग कार्ड्स हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़, स्टडीज़ अपॉर्चुनिटीज़, जो करना है करो और ऐसा कुछ करो जो आज तक नहीं किया है। अगर सक्सेस चाहिए तो ऐसा कुछ करना है जो नहीं किया है, रिस्क लो। रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आप ऐसे एक बंद में बैठ गए हो, आप है ना ऐसे रूढ़िवादी हो गए, यही करना है यही करना है, ऐसे से नहीं चलने वाला। यू नीड टू मेक चेंजेस, स्पेशली टू स्टूडेंट्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। प्लीज अंडरस्टैंड फॉर दिस वीक यू हैव ड्रॉन दीज टू aces, ace of pentacles, ace of swords, and these are like, you know, you have to be very logical in your decision, you have to be cutthroat, the competition is tough but you are going to go to the top and this thing what you are doing will bring a lot of long term stability in your life। और फिर हमारे पास आते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए जो कार्ड्स है मैं ये कह रही हूँ कोई ना कोई आपके बारे में बहुत गॉसिप करने वाला है, तो डरिए मत। गॉसिप जो है वो आता जाता रहता है। हो सकता है आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं और वो मैं आपको बोलूँगी कि स्टार्ट डूइंग सम चैरिटी। कोई चर्च में डोनेशन दीजिए, कोई ऑर्फनेज में डोनेशन दीजिए। ये सप्ताह धनु राशि वालों को डोनेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्टेन डिसीजंस यू विल टेक विद योर विदाउट एनी इमोशंस एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ट्रैवलिंग दिख रहा है, ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर दिख रहा है, फोकस दिख रहा है, डिटर्मिनेशन दिख रहा है, बैलेंस ऑफ यिंग एंड यांग दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि आपको आपके लाइफ में जो है ना बहुत रिकग्निशन मिलने वाला है ये सप्ताह। और आइए देखते हैं कि अभी मकर राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। आपका कोई फ्रेंड है जो आपको कुछ प्रॉमिस किया था और आप अभी वो सोच रहे हैं वो प्रॉमिस कब पूरी करेगा, वो प्रॉमिस पूरी करने वाला नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ये प्रॉमिस पूरी करी भी, अगर ये प्रॉमिस उन्होंने पूरी करी तो इट विल बी अराउंड फरवरी, बिकॉज वो कुछ अपने ऐसे प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है कि वो आपके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है। तो आप वो प्रॉमिस को भूलिए, आगे बढ़िए। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आपको अगर कुछ पैसे की ज़रूरत है तो आपको पैसे की ज़रूरत, पैसे आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे फॉर द बिजनेस वेंचर या किसी चीज़ के लिए भी। शादी का टाइम मुझे दिख रहा है तो काफ़ी लोग हो सकता है कि अपनी शादी प्लान करें और ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, मतलब कोई शादी से रिलेटेड एंगेजमेंट दिख रही है मुझे, छोटा मोटा एक्टिविटी दिख रही है, इवेंट दिख रहा है और आप डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। बर्थडेज भी आप में से कुछ बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे या प्लान करेंगे ये सप्ताह। फिर हम देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा कार्ड्स, कैसा रहेगा ये सप्ताह। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, जो स्टैग्नेशन है मुझे ये हफ्ता पूरे जाते हुए दिख रहा है। इमोशनल हैप्पीनेस दिख रही है, मेहनत दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है और आपके पार्टनर्स के साथ आपकी बहुत अच्छा मुझे संबंध दिख रहा है। पीपल आर रियली लाइकिंग ईच अदर एंड दे आर स्पेंडिंग गुड क्वालिटी टाइम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि यानी कि पाइसिस के लिए देखते हैं क्या रहेगा। मुझे ग्रोथ दिख रही है प्लस सपोर्ट दिख रहा है।
फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू। लेकिन हो सकता है कि आपको जो सपोर्ट जिस तरह का चाहिए वो आपके पास नहीं आए तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा डिपेंड मत होइएगा। लेकिन इट्स गुरु, आप जो जुपिटर है, जो बेनिफिक प्लैनेट है, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। तो सडनली कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई बेनिफिट आ जाएगा। आप प्लीज़ ट्रैवल कीजिए। अगर आपका जॉब होगा तो कहीं ऐसी जगह पे होगा जो आप पहले कभी नहीं गए हैं, बट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, go with the flow is what I'm trying to tell you this week. So ये था 12 राशि का वीकली प्रेडिक्शन फ्रॉम द 8th of April to the 14th of April। मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आए। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।